हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकेंड यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिएगा दोस्त, क्या पढ़ने वाले हैं, अप्लाइड फिजिक्स का सेकेंड का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसका मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप दोस्त पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देख कर आए हो, प्लीज़ उस वीडियो को देख कर आएगा, तभी पार्ट 2 वाली वीडियो आपको समझ में आएगी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्त आप सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9369183507 पर कॉन्टेक्ट करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हम बता दें आपको, ये सभी चीज़ें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स का लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है इसे हम लोग पढ़ेंगे, और किरचॉफ लॉ क्या होता है इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्त, पहले जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है। तो दोस्त, ओम्स लॉ जो है 1826 ईस्वी में, कितने में, 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक थे। जर्मन के वैज्ञानिक कौन थे? जोगस सीमोन ओम थे। तो इन्होंने क्या किया था, ओम्स नियम का लाया था। ओम्स नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था। इसमें क्या होता है दोस्त, V बराबर IR होता है। जो R होता है वो V/IR के इक्वल होता है। जो इसमें R होता है दोस्त, वो क्या होता है, हमारा नियतांक होता है। वो हमारा क्या होता है दोस्त, वो होता है हमारा एक नियतांक होता है R इसमें, जहाँ R एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। दोस्त, अब जानते हैं कि ओम्स लॉ ने क्या बताया था, अपने नियम में इन्होंने क्या कहा था, इसे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, यदि किसी चालक की, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी चालक की क्या न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर आरोपित विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है, वह अनुपात आता है, इसे ही कहते हैं ओम्स लॉ। ध्यान समझिएगा, इसे कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को सुनते रहिएगा आप लोग, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आप लोग सुनेंगे आपको याद हो जाएगा हर एक पॉइंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है, वह एक नियतांक होता है, ये भी कह सकते हैं, या उसे ही कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं ओम्स लॉ। यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी, क्या आरोपित विभवांतर भी था उसमें प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे ओम्स लॉ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जो दोस्त, और जानते हैं हम लोग सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अधिचालकता। क्या अधिचालकता क्या होती है, अधिचालकता कहते हैं किसे, इसे हम लोग अब जानते हैं। ध्यान से हर एक बातों को सुनते रहिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अधिचालकता किसे कहते हैं, अधिचालकता होता क्या है, इसे हम जानते हैं। जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा किया जाता है, जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा किया जाता है, जब किसी मटेरियल को 0 डिग्री केल्विन पर ठंडा किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। उसका जो प्रतिरोध होता है वह क्या करता है, शून्य प्रतिरोधकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उनके इस गुण को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि अतिचालकता कहते हैं। आई होप आप अतिचालकता को जान गए और ओम्स लॉ को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका किरचॉफ लॉ। दोस्त, किरचॉफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या है, ध्यान से सुनिएगा साहब, ध्यान से हर एक बातों को ध्यान सुनिएगा। किरचॉफ लॉ में क्या होता है दोस्त, वैद्युत परिपथ, क्या वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। कितने नियम था, 2 नियम दिए थे इन्होंने। पहला नियम क्या कहता है इसमें, पहला नियम है क्या, पहला नियम आपका धारा का नियम। क्या है दोस्त, पहला नियम आपका धारा का नियम या संधि का नियम। इसे हम लोग 3 नाम से जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट नाम क्या है, पहले का बता रहा हूँ। जो पहला है क्या दोस्त, जो आपका पहला ये दिया गया है ना, ये जो आपका पहला दिया गया है धारा का नियम, आपको यहाँ जो शो कर रहा है, इसे हम लोग 3 नाम से जानते हैं। ध्यान से बातों को सुनते रहिए, किस किस नाम से जानते हैं सर, कौन कौन सा नाम है सर इसका। पहले ही कहते हैं हम लोग इसे धारा का नियम, ये हमारा फर्स्ट नेम है इसका। दूसरा इसे कहते हैं हम लोग संधि का नियम, ये मेरा दूसरा नाम है। तीसरा नियम क्या कहते हैं इसे दोस्त, इसे कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ।
किरचॉफ का पहला नियम। ये हमारा 3 नाम, इसे हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग कितने नाम से जानते हैं? 3 नामों से इसे जानते हैं दोस्त। नेक्स्ट आता आपका दूसरा है, दूसरे को भी हम लोग 3 नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे को भी 3 नाम से जानते हैं। पहला नाम है इसका विभव का नियम। क्या है? विभव का नियम। दूसरा आपका वोल्टेज का नियम। क्या? वोल्टेज का नियम। और तीसरा दोस्त आपका किरचॉफ के द्वितीय लॉ यानी सेकेंड लॉ, यानी कि किरचॉफ के दूसरा नियम, यानी कि इसे 3 नाम से जानते हैं दोस्त। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक को हम लोग अलग से पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर बातों को समझते रहिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा दोस्त। इतनी 100% गारंटी देता हूँ कि आपको समझा कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि किरचॉफ हम बता दूँ, ये सभी मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कुछ आपको समझा रहा हूँ, ये सभी सेकेंड ईयर में थे, यानी जब मैं इंटर कर रहा था तब थे। और मैं इंटर में हर एक पॉइंट को एक एक तरीके से, एक एक अच्छी तरह से मैंने पढ़ा है। अगर आप उस सेकेंड ईयर पढ़े होगे, 12th को पढ़े होगे, तो आप लोग एक बुक जानते होगे, कुमार मित्तर का फिजिक्स का बुक आता है दोस्त। मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ दोस्त, बता दूँ, कुमार मित्तर का 12th का बुक आता है। मैंने उस बुक को, फिजिक्स वाली बुक को मैंने टोटल 4 बार पढ़ा है। पूरे फिजिक्स को मैंने 4 बार पढ़ा है दोस्त। पूरे फिजिक्स को मैंने 4 बार पढ़ा है। मैथ की बात करूँ दोस्त, मैथ की मैंने हर्षस्वरूप शर्मा बुक, क्या हर्षस्वरूप शर्मा का बुक मैंने टोटल 3 बार पढ़ा है। मैथ की टोटल बुक मैंने 3 बार पढ़ी है दोस्त। तो समझ सकते हो मैं इन सभी को, फिजिक्स को आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ और कैसा आगे पढ़ाने वाला हूँ दोस्त। किरचॉफ के नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, धारा का नियम क्या कहता है, संधि के नियम क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका दोस्त, ध्यान से सुनिएगा बात को। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं या संधि का नियम कहते हैं। किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं या संधि का नियम कहते हैं। क्या? कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसे हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या संधि का नियम कहते हैं, या इसे एक और नाम से दोस्त। ध्यान समझिएगा, बात को सुनते रहिएगा, इसे नोट पॉइंट में लिखिएगा आप लोग। संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस लेते हैं। संधि की ओर आने वाली धारा को देखिएगा, संधि की ओर जो धारा आती है उन्हें हम लोग प्लस लेते हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को क्या लेते हैं, हम लोग माइनस लेते हैं। ध्यान से नोट पॉइंट था, इसे लिख लीजिएगा। ये रहा डायग्राम, इसे आप लोग देखिएगा, मैं इसे समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ देखिएगा दोस्त, हर एक बातों को सुनते रहिएगा, ध्यान समझिएगा। नहीं समझेंगे तो आगे कहेंगे सर समझ नहीं आता पढ़ाते हो तो। ध्यान सुनिएगा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, धारा आई से मैं लेता हूँ, धारा I1 से लेता हूँ। ये क्या हो रहा है, धारा I1 आपका कहाँ जा रहा है दोस्त, ये आपका बाहर की ओर जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है आपका दोस्त, देखिएगा, सॉरी, ये दोस्त आपका धारा आ रहा है यहाँ पर, देखिएगा, यहाँ पॉइंट जो लगा, इस पॉइंट को देखिएगा। धारा आपका अंदर की ओर आ रहा है, धारा I1 अंदर आया। यहाँ देखिएगा दोस्त, यहाँ क्या हो रहा है, सेकेंड धारा आपकी धारा बाहर जा रहा है। ये कहाँ धारा जा रहा है, ये भी धारा बाहर जा रही है। ये धारा आपका अंदर जा रहा है, ये भी धारा आपका अंदर जा रहा है, ये धारा आपका बाहर जा रहा है। ध्यान समझ लिया आप लोगों ने। अब आप लोग देखोगे, यहाँ देखिएगा, मैंने क्या कहा था, जब धारा अंदर जाती है, संधि की ओर जब धारा मिलती है, संधि की ओर आने वाली धारा को हम लोग प्लस लेते हैं, और संधि से बाहर जाने वाली, दूर जाने वाली धारा को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, माइनस लेते हैं। तो इसी बात को ध्यान मन में रखते हुए आप लोग इसे देखिएगा। फ्रॉम केवीएल नियम, इसे हम लोग केसीएल नियम भी कहते हैं, किरचॉफ लॉ, इसका नाम है फुल फॉर्म किरचॉफ लॉ। तो इसे हम लोग केवीएल नियम से देखिए, ये जो हमारा जो I1 था वो क्या हो रहा था, बाहर की ओर, सॉरी अंदर की ओर जा रहा था। ये क्या हमारा शो कर रहा है यहाँ पर, ये अंदर की ओर जा रहा, तो मैंने इसे प्लस ले लिया। I2 हमारा माइनस जा रहा था, बाहर जा रहा था, माइनस ले लिया। I3 बाहर जा रहा था, माइनस ले लिया। I4 अंदर जा रहा था, इसलिए प्लस लिया। I5 अंदर जा रहा था, इसलिए प्लस लिया। I6 हमारा यहाँ पर देखिएगा बाहर जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिया। और इन सभी धाराओं का योग क्या होता है, हमारा बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो मैंने यहाँ इक्वल शून्य कर दिया। ये हमारा फार्मूला बन गया दोस्त। आई होप आप लोग इसे समझ गए। और यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है इसी फार्मूले को, आने वाली धाराओं का योग बराबर बीज जाने वाली धाराओं का योग। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, आने वाली धाराओं का योग या धाने वाले योग। अब देखिएगा, जो फर्स्ट लॉ होता है दोस्त, वो आधारित किस पर होता है, तो ये आवेश के संरक्षण, किस पर, आवेश के संरक्षण पर ये आधारित होता है दोस्त। जानते हैं सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है दोस्त, इसे हम लोग जानते हैं, विभव का नियम या वोल्टेज का नियम। इसे ये हम लोग कहते हैं, विभव का नियम कहते हैं या वोल्टेज का नियम।
तो दोस्त ध्यान से हर एक बातों को सुनते रहेगा, हर एक पॉइंट को आप लोग सुनिएगा बस। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में समस्त विभव का बीजगणित योग्य शून्य होता है, इसे कहते हैं किरचॉफ का नियम। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, किरचॉफ का दूसरा नियम या वोल्टेज का नियम। नहीं समझे तो ध्यान से सुनिएगा। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में समस्त विभव का बीजगणित योग्य शून्य होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। ये हमारा किस पर आधारित होता है, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है दोस्त, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें विभव का कुछ खेल होता है, कुछ फंडा होता है, तो इसे आप लोग समझिएगा। विभव का चिन्ह, इसमें विभव के चिन्ह पर कुछ खेल होता है, कुछ खेला जाता है, इस पर खिलौने की तरह आपको खेलना पड़ता है, इसमें माइंड को आपको घुमाना पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा बात को दोस्त, ध्यान समझिएगा। धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधों को हम लोग क्या कहते हैं, लेते हैं दोस्त, माइनस लेते हैं। जब आप धारा, अगर ये कोई परिपथ बह रहा है, अगर धारा ऐसे बह रही तो इसे क्या लेंगे, इसमें विभव माइनस लेंगे दोस्त। सॉरी देखिए विभव, सॉरी यस यस एस एस विभव क्या रहता है, हम लोग माइनस लेते हैं। जैसा यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया दोस्त, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। एक और नोट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट पॉइंट को देखिएगा। सेल विरोध करता है। जब सेल विरोध करता है यानी विपरीत होता है, तो इस समय में विद्युत वाहक बल क्या होता है, माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका डायग्राम, इसे आप लोग देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ दोस्त, समझते रहिएगा। एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा दोस्त। देखिए यहाँ एक मिस्टेक है, चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त। चित्र में मिस्टेक क्या है, यहाँ रहेगा हमारा E1, क्या रहेगा दोस्त, यहाँ हमारा रहेगा E1, ठीक है। अब मेरा चित्र डायग्राम सही है, तो अब इसे आप लोग ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या हो रहा था दोस्त, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से I1 धारा बह रही है, I1 है दोस्त ये, यहाँ समझिएगा। यहाँ रहा I1, यहाँ भी आया हमारा I1 ही होगा, और ये हमारा E वोल्ट, यहाँ एक बैटरी लगाया मैंने, यहाँ से I2 धारा निकली, ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, यहाँ मिला। तो दोस्त आगे जब जाएगी तो ये I1 प्लस I2 ले जाएगी, क्या ले जाएगा, I1 प्लस I2 ले जाएगा। ये रहा हमारा I1 प्लस I2 है। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस R3 लगा दिया, यहाँ आएगा I1 प्लस I2 आ जाएगा। देखिएगा अब क्या होगा दोस्त, इधर क्या होगा, इधर हमारा I2 धारा चली जाएगी, और इधर हमारा I1 धारा ये इधर चला जाएगा, I2 हमारा इधर आ जाएगा, और I1 हमारा इधर चल जाएगा। आई होप आप लोग इतनी समझ गए होंगे। अगर दोस्त समझ गए हो, समझा दिया हूँ मैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लो। समझ गए दोस्त। अब चलते हैं, देखिएगा दोस्त, इस फार्मूले को हम लोग लिखते हैं। इसे मैंने मान लिया बंद पास 1 है, ये बंद पास 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें आप लोग सुई देखे हो भैया, सुई देखे हो, घड़ी, ये हमारा घड़ी है, ये हमारा क्या है, घड़ी है। घड़ी में क्या होता है भैया, देखो हमारी जो सुई ऐसे घूमती है भैया, ये क्या हो गया, देखो सुई मेरा ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज, एक का घूमती है भैया क्लॉकवाइज घूमती है ना। बट इसमें हम लोग देखोगे दोस्त क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाले हैं, यानी उल्टा घुमाने वाले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिएगा ये रहा हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन, यानी कि मैं ऐसे चलकर ऐसे घूमकर आने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बंद पास ABCD में जाते हैं। कहाँ, ABCD में जाते हैं, ये हमारा बंद पास बनता है। तो बंद पास ABCD में जाते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर KVL रूल, क्या लगाते हैं हम लोग, KVL रूल, किरचॉफ लॉ लगाते हैं दोस्त। किरचॉफ लॉ लगाएंगे, देखिएगा यहाँ से मैंने, ये हमारा E1 था, देखिए दोस्त यहाँ मैंने I1 लिया, ये देखिएगा, सॉरी यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ करते हैं। ये हमारा R1 है, क्या हमारा R1 है, हमने पढ़ा है कि जो V होता है हमारा, V बराबर IR होता है, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो यहीं से देखिएगा ये हमारा इधर गया, हम लोग चल रहे हैं R1 से। तो R1 पास क्या हो जाएगा, ये देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं, जब धारा की दिशा में जाते हैं तो हम लेते हैं माइनस, V क्या आता है हम लोग, विभव क्या आता है, माइनस लेता है, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I1 R1 हो जाएगा, प्लस देखिएगा ये हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ देखिएगा विद्युत वाहक बल यहाँ है, तो हम लोग इससे यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ देखिए, हाँ अब समझिएगा, यहाँ हमारा E था तो मैंने इसे ले लिया प्लस E1। अब देखिएगा ये जा रहा है ऐसे,
अब अंदर जा रहा है दोस्त, ये देखिए धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है हम लोग, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। धारा हमारा कैसी बह रही है, धारा हमारा इधर बह रहा है, धारा हमारा इधर बह रहा है, बट हम लोग जा रहा है इधर, इधर जा रहा है। तो ये हमारा धारा I2 है, तो क्या हमारा यहाँ हो गया I2 प्लस R2। और ये हमारा अब कहाँ है, प्लस से माइनस जा रहा है। जब प्लस से माइनस जाएंगे तो हमारा E2 जो हमारा हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये दोस्त यहाँ पर हो गया, यहाँ ये समझ सकते हो आप लोग। सेम वही प्रोसेस मैंने अपनाया और बंद पास CDEFC में मैंने KVL रूल लगाया और सेम वही फंडा लगाकर मैंने ये निकाल लिया। आई होप आप लोग किरचॉफ का दोनों लॉ समझ गए होंगे दोस्त। तो दोस्त आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ओम्स लॉ और आप लोगों ने पढ़ा किरचॉफ लॉ, इन दोनों नियम को आपको पढ़कर कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा। अगर दोस्त आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर आप जुड़ सकते हो। दोस्त अब बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में। अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो दोस्त आप लोग, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक बैच लॉन्च किया है, बैच का नाम है तांडव बैच। बैच का नाम है दोस्त तांडव बैच। अगर आप इस तांडव बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो बता दो दोस्त आपको इस बैच में मैं देने वाला क्या हूँ। इस बैच में हैंड रिटेन नोट्स, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सोल्यूशन, गेस पेपर, मॉडल पेपर, ऑल बुक की PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सही मटेरियल आपको मिलने वाली है। अभी और चीज़ मिलेगी दोस्त, अभी बाकी है बहुत चीज़। लाइव क्लासेस, गोल्ड की PDF, सॉल्व पेपर, इतनी सभी मटेरियल आपको मैं देने वाला हूँ। मिलने की अगर आपको लेनी है, मेरे कोर्स को ज्वाइन करनी है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9369183507 पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बता दूं दोस्त, जिस चैनल से आप इस समय जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, जिस पर आप मेरे वॉइस को सुन रहे हो, वो क्या है दोस्त, इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल GPL एकेडमी फॉर जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर का ये बेस्ट और सबसे बेहतरीन चैनल है दोस्त। तो आप लोग बता दो दोस्त, इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तुरंत कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पर और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।